दशावतार लीला यात्रा विरोचन जनों को देखाती जुगान्तर कथा मान। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्ति में तल्लीन अनेक भक्त श्री क्षेत्र आए थे और जगन्नाथ जी को दर्शन करके धन्य हो गए। उनमें से कुछ ऐसे भक्त भी हैं जिन्हें आज भी इतिहास याद करता है। उनके भक्ति में इतनी शक्ति थी जिसके कारण असंभव भी संभव हुआ। उनके भक्ति को देख भगवान श्री जगन्नाथ जी को मंदिर को छोड़ के आना पड़ा। उनमें से ऐसा एक भक्त है भक्त विदुर। आज की हमारी इस प्रस्तुति में हम भक्त विदुर के साथ भक्त मूलकदास की कहानी को प्रस्तुत करेंगे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भक्त विदुर के घर में साग भाजा का सेवन किए थे। कलियुग में भगवान श्री कृष्ण ने श्री जगन्नाथ के रूप में अवतरित हुए और भक्त विदुर भी अन्यत्र जन्म ग्रहण किए। इसके बाद वो मगरमच्छ के पीठ के ऊपर बैठ के समुद्र में तैरते हुए श्री क्षेत्र की स्वर्गद्वार के निकट आकर पहुँचे। भक्त विदुर इसी तुलसी चौरा के नीचे प्रभु जगन्नाथ जी को स्थापना करके प्रत्येक दिन चावल से निर्मित 3 पीठा का भोग लगाते थे और यहीं पे आके भगवान उसे ग्रहण करते थे। प्रत्येक दिन चावल से निर्मित इसी प्रसाद को ग्रहण करने के लिए प्रभु श्री जगन्नाथ इसी तुलसी चौरा के निकट आविर्भाव हो रहे थे। मो नाला प्रहलाद महापात्र, पूजारी एठिकार पूजारी आउ 30 वर्ष है मुझे पूजा कर आसुची। मूलक महाभारत रे धृतराष्ट्र पांडु विद्रोह 3 भाई जिते बड़े भूमि इंचे भूमि सकाशे दुर्योधन मना करे मु युद्ध बिना युद्ध देविनी ये विषय तांको कका विदुर दुर्योधन को कहले देख भाई भाई झमेला न करी जहाँ मागुचन दे दियो। किंतु दुर्योधन महामानी कहला बिना युद्ध मु देवी ना। तेणु ये जिन जो श्रीकृष्ण मध्य जाइए मागिया जो मागिया श्रीकृष्ण दुर्योधन कहला बिना युद्ध मु इंचे भूमि देवी ना। तेणु जो जाती दुर्योधन अनेक प्रकार रंधना करे किंतु मन अहंकार गर्व से गर्व अहंकार से कौन करती
सी जिते रांधण कले सेगुरा सेठी ग्रहण करती फेरी आसती विदुर घरे शाग भजा आउ खुद पिठा से खाई जाती किंतु यही कथा दिने पचारे ये युद्ध जो माने भाई भितर समाधान हेनी कि मुझे रही मुझे द्वारका छाड़ी चलीजी श्रीकृष्ण कहले तुम जो जब जीव ताले तुम गोटे कम कर कि दिन जावापर तुम बुली तीर्थ भ्रमण करी तुम जाए श्रीक्षेत्र धाम मत दर्शन पाइब सेठी जगन्नाथ रूपे दर्शन पाइब मत ये जमी कृष्ण रूप दर्शन भोग कर दौल देखुल से जगन्नाथ रूपे मत खाइक से जिनस शाग भजा खुद पिठा तुम दब यही कथार कि दिन जावापर विदुर तीर्थ करी समुद्र एक मगर पिठे भासी आसी जो सिंहद्वार से पहुँचले कहले ये होती सिंहद्वार छाड़े कई सेवायत कहले ये मुसलमान बोली तेणु से कौन कले ना पलि आसटा गोटे बालुटी कूद था ये बाली कूदे बसिक ध्यान बसिले कहले प्रभु तुम्हें तुम जो रूप दर्शन करने मत कही मत से रूप देखाओ आ मुझे कृष्ण रूप तुमको खाइक दूसरी तुम कृष्ण रूप तुम आम घर भोजन करूल मत सेमती ये दर्शन दियो मु तुमको जहाँ मो शक्य अच्छी मु मागी जाती जहाँ आनिक ये करी से तुमको खाइदेवी भगवान जगन्नाथ डाक शुणी निजर असली जगन्नाथ रूपटा दर्शन देले कहले तू जमीतिका से मत शाग भजा आउ खुद पिठा दौलु आज सेमती ये मत तू जो मागी आनी खुद को चूना करी रुटी भरी शिखी हाँ पिठा भाया करी मत तू खाइक देबू शाग भजा भी देबू मैं खाई संतुष्ट होगी जीवी एमती भाई ना एमती केते वर्षर ए परंपरा चली आसुची केते वर्ष हेलाणी श्रीक्षेत्र रे एमती चली ए खुद पिठा केवल एठी प्रसिद्ध होची ना श्रीक्षेत्र रो अन्य स्थान मानकर मध्ये भोग लागे नहीं अन्य स्थान रे नहीं एठी केवल प्रसिद्ध ये वर्तमान 700 वर्ष तलर कथा ये 700 वर्ष तलर ये परंपरा एमती चली आसी सात पुरुष एठी चली जाइजंती आपणकर जगन्नाथ मंदिर सहित कौन संपर्क रही किसी पर्वपर्वाणी सहित किसी संपर्क रही आमे भी देखुचे केते सुंदर सुंदर शालग्राम माने एठी पूजा पाउछंती जहाँ श्रीक्षेत्र बहुत मठ मंदिर मानकर देखा जाए शालग्राम माने अति सुंदर भाव पुराणा शालग्राम जो जीवंत शालग्राम से माने पूजा पाती तांको विषय कौन कहबे आ जगन्नाथ मंदिर सहित कौन पर्वपर्वाणी पालन करती एठी हमर ज्येष्ठ मास पूर्णिमा दिन एठी स्नान पूर्णिमा पालन करा जाए आउ एठी गुरुंकर जन्मदिन मध्य हुए पालन करा जाए आउ अनेक पर्वपर्वाणी सागे जगन्नाथ नीति हिसाब से चले ये शालग्राम विषय वर्तमान जेबे मु आरंभ पूजा आरंभ करिछि मुझे माने भगवान माने पत्थर बोली भाविकी गड़िया तड़िया कर पकई दिए अनेक दिन जीवा पर मत से शब्द है कहले तू एमती गड़े तड़ी पकई दौचु मत भारी कष्ट लगुच से जोड़े कुंड अच्छी से कुंड धरे गाधेबी पोछी बसैबी से जत्न सेवा कर। मंदिर में पंडा लोग जैसे भोग लगाते हैं उनके चलू में भगवान जगन्नाथ जी का प्रतिछवि का दर्शन होता है। तो बहुत दिन तक भगवान जी का प्रतिछवि उनके हाथ में दर्शन नहीं हुआ और सब लोग बड़े चिंतित हो गए कि भगवान क्यों प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे। ये बात चारों ओर फैलने लगा और ये गजपति महाराजा तक जाकर पहुंचा जब भगवान जी प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं। क्या किया जाए कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसी समय में जगन्नाथ जी के और एक निष्ठापर भक्त मुलकदास श्रीक्षेत्र में अवस्थान कर रहे थे। प्रत्येक दिन भगवान को भोग लगने के बाद ही मुलकदास प्रसाद सेवन करते थे। बहुत दिनों तक भोग ना लगने के कारण वो बिना खाए पिए बड़े ही दुर्बल हो गए थे। एक दिन सपने में मुलकदास देखे भक्त विदुर भगवान जी को बहुत प्यार से नैवेद्य समर्पण कर रहे और भगवान जगन्नाथ जी भी बड़े संतोष के साथ वो प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं।
भक्त मुलकदास सपने में जो कुछ भी देखे वो जाके श्री मंदिर में बोलने लगे और खुद आके उस बात की पुष्टि करने हेतु यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे देखे कि भगवान जी यहाँ पे बड़े संतोष के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। गजपति महाराजा इन सभी विषयों के बारे में जानकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। मुलकदास के कहने के मुताबिक भक्त विदुर जहाँ पे भोग लगा रहे थे यानी के इसी जगह पे आके पहुँचे। गजपति महाराजा इस विषय की सत्यता परखने के लिए यहाँ पर जब आके पहुँचे तब देखते हैं कि भक्त विदुर यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए हैं और भक्त मुलक इस सारे तथ्यों के विषय में गजपति महाराजा को पहले अवगत करवाए थे। इसीलिए गजपति महाराजा इस स्थान को मुलकदास को प्रदान कर दिए और तब से मुलकदास भक्त विदुर की भांति यहाँ पे हर रोज उन्हीं की तरह यहाँ पे पीठा की प्रस्तुति करके भगवान को भोग समर्पित करते थे। बाद में इसी जगह को मुलक चौरा और विदुर छाता बोला गया। ये रामानंदी संप्रदाय के बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मठ है। युगों युगों से भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिए हैं। जब भी भक्त अपने भक्ति से भगवान को बुलाते हैं, भगवान उसी जगह पे जाकर उपस्थित होते हैं। हमारे इस अध्याय में हम भक्त विदुर और भक्त मुलक के बारे में आपको बताएं। आप जब भी स्वर्गद्वार आते हैं, स्वर्गद्वार के दर्शन करते हैं, यहाँ पे भी आइए और इन भक्तों का दर्शन कीजिए, क्योंकि बोलते हैं केवल भगवान के दर्शन से आपको सारी पुण्य मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आप भक्तों के दर्शन करेंगे तभी भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। श्री क्षेत्र की मिट्टी में छिपा हुआ हर एक कहानी को प्रत्येक अध्याय में हम आपके सामने लाएंगे। आप लोगों से सिर्फ इतनी ही विनती है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो कहानी है हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप अगर भक्त हैं तो इसी कहानी को पूरा विश्व तक पहुंचाइए और हमारी चेष्टा को सफल कीजिए। और जब भी श्री क्षेत्र आइए, इसी जगह के दर्शन कीजिए। इसी आशा के साथ हम लोग आज रहते हैं। जय जगन्नाथ।